अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हुआ हूं नेटवर्किंग की एक न्यू क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने मोडेम को डिटेल में डिस्कस किया था और मोडेम की टाइप्स को भी डिस्कस किया था, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोडेम के बारे में भी देखा था। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC को और हब को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये मैं आपको जरा समझाता चलूं कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, जब आपने किसी नेटवर्क को ज्वाइन करना होता है या कनेक्ट करना होता है तो प्रॉपर्ली आप वो नेटवर्क केबल किसी एक पोर्ट में देते हैं। आपको एक इंटरफेस नजर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे आप USB ले लें तो USB आप पोर्ट में देते हैं ना, तो उस पोर्ट को बेसिकली इंटरफेस कहा जाता है और उसकी कनेक्टिविटी के लिए अंदर मदरबोर्ड में पूरा प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है। इसी तरह नेटवर्क के टर्म्स में जो नेटवर्क की पोर्ट्स होती हैं आपके पास, ठीक है, जो आपको नेटवर्क के इंटरफेसेस नजर आ रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के गिर्द, उन्हें कहा जाता है NIC यानी कि नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। अब जो डिफरेंट केबल्स होती हैं उनके लिए डिफरेंट पोर्ट्स यानी कि डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए अलग है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए अलग है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए अलग है, राइट। तो जिस तरह आप लोग ईथरनेट केबल ले लें, जिस तरह जो PTCL की उसकी कनेक्शन के लिए आई होती है, तो आप कंप्यूटर के अंदर जहां देते हैं, जहां पे इंसर्ट करते हैं, उसे कहा जाता है NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसको भी हमने इसी में कवर अप कर लिया। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हब को। हब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं हब, स्विच, राउटर इन डिवाइसेस के दरमियान, और उनका फर्क इनको जो है वो पता सही तरीके से नहीं चलता। तो जरा समझ लें इसको, हब क्या है। देखिए, आपके पास 4 या 5 या 6 कंप्यूटर्स हैं, आपने उनको कनेक्ट करना है, तो आप उनको किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? हब के थ्रू फॉर एग्जांपल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके लिए कनेक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जैसे कि राउटर है, इसके अलावा हमारे पास स्विच है, हब है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हब के साथ अगर कनेक्टिविटी करेंगे तो इसमें क्या मसले हैं और क्या फायदे हैं, राइट। तो अगर आपने हब के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया, ठीक है, आपके पास एक सर्कल है और उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो कनेक्टेड है थ्रू हब के। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर A ने कंप्यूटर C को डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो अपना डेटा किसे ट्रांसमिट करेगा? पहले आपका जो कंप्यूटर A है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा आपके हब को, और हब जो है आगे। अब देखिए, इसमें असुलन होना क्या चाहिए? सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा है हब में। क्यों होना ये चाहिए कि हब सिर्फ डेडिकेटेडली कंप्यूटर C को ही वो मैसेज सेंड करे या वो डेटा सेंड करे, लेकिन हब ऐसा नहीं करेगा। अगर कंप्यूटर A ने हब को डेटा सेंड किया तो आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो मैसेज और वो डेटा जो है वो तमाम तर को सेंड किया जाएगा हब की जानिब से, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसी वजह से हब को नेटवर्क पे इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, राइट। कि अगर कंप्यूटर A जो है वो कंप्यूटर B को डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है और C, D, E, F को ट्रांसमिट नहीं करना चाह रहा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने हब यूज किया तो ये एक बैड प्रैक्टिस होगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर A ने डेटा ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर B को, तो हब क्या काम करेगा? वो B को भी सेंड करेगा, C को भी करेगा, D को भी करेगा एंड E को भी करेगा। जितनी डिवाइसेस आपके नेटवर्क में होंगी उन तमाम तर को सेंड करेगा, राइट। तो हब क्या काम करता है? बेसिकली हब ये काम करता है कि अगर उसको डेटा कहीं से मिल गया तो आपके नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो मैसेज या वो डेटा उन तमाम तर को सेंड कर देगा। आजकल के प्रोफेशनल नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स में हब को एज ए नेटवर्क डिवाइस